वेबसाइट पर कितने बजे आएगा सर? वेबसाइट 5 बजे। 5 बजे? हाँ। ये पीछे दे रहा है इसको पेपर। योगी तसली देखो पहले कलाकारी में सीटी बदल गई है। मैंने ड्राइवर ने लगाई उन्होंने। हटा दो सर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी आज बोर्ड की वेबसाइट पर 5 बजे से परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। लेवल 1 पीआरटी में कुल 13.70%, लेवल 2 टीजीटी में कुल 4.3% और लेवल 3 पीजीटी में कुल 14.52% परीक्षा परिणाम रहा। अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी प्रवेश हुए, जिसमें से 58,391 पुरुष थे और 1,29,559 महिलाएं थी और एक ट्रांसजेंडर शामिल था। लेवल 1 की पीआरटी परीक्षा में कुल 39,708 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी, जिसमें से 12,844 पुरुषों में से 2,147 एवं 46,863 महिलाओं में से 3,293 उत्तीर्ण हुई। पुरुष अभ्यर्थियों का 5% 16.72% रहा और महिला अभ्यर्थियों का 5% 12.26% रहा। लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा में कुल 77,510 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 22,911 पुरुषों में से 1,327 पुरुष व 54,599 महिलाओं में से 2,004 उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का 5% लेवल 2 टीजीटी में 5.79% रहा, तो महिला अभ्यर्थियों का 5% 3.67% रहा। इसी प्रकार लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा में कुल 70,763 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 22,636 पुरुषों में से 3,633 अभ्यर्थी पास हुए। 48,097 महिलाओं में से 6,636 उत्तीर्ण हुई। पुरुष अभ्यर्थियों का लेवल 3 में 5% 16.05% व महिलाओं का 13.80% रहा। हाई टेक्निक द्वारा तीसरी आंख, जिसको सीसीटीवी कैमरे कहेंगे हम, कुल 66 केस यूएमसी केस बने, जिसमें से 2 परीक्षा केंद्रों बनाए गए थे, 64 कैमरों के द्वारा बनाए गए थे सीसीटीवी कैमरा देख करके, और उन्हीं सबकी सुनवाई करते हुए 66 केसों में से 8 विद्यार्थियों को छोड़ा गया। शेष का पेपर कैंसिल किया गया या 1 साल के लिए डिबार किया गया और एक अभ्यर्थी के लिए 2 की हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए सेंटर सुप्रीम को बोल दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। सर ये किस टाइम ऑनलाइन देख पाएंगे? सभी अभ्यर्थी आज 5 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के, जहां पर हमने फॉर्म भरा था, उस पर दोबारा से देख सकेंगे। सर पिछले सालों के मुकाबले परिणामों में किस प्रकार का अंतर आपको नजर आता है? कितना रेशो कम ज्यादा का? हर वर्ष अलग अलग रहता है। लगभग ये 5वीं बार मैं अपने कार्यकाल में ये परीक्षा आयोजित करा रहा हूँ। तो 2017 से लेकर 2021 तक जो लगातार एसटीटी की परीक्षा हो रही है, उन सब अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम देने से पहले माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सबकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस दोबारा से कराई जाए। उन सब विद्यार्थियों की कराई गई। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के समय पर अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच सके। उन सब अभ्यर्थियों की अजय जी कब से कराएंगे?
बायोमेट्रिक आगामी सप्ताह में वो जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनका रिजल्ट अभी रोक लिया गया है और उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 5% अलग अलग वर्ष में लेवल 1 में 2017 में थी 12.51%, 2018 में थी 5.71%, 2019 में 9.79%, 2020 में 7.04%, में 5% आई है 13.70%। लेवल 2 में 2017 में थी 9.98%, 2018 में 4.78%, 2019 में 10.76% और 2020 में 5.15% और इस वर्ष 2021 में 4.3% 5% रही। लेवल 3 2017 में 5% थी 0.83%, 2018 में 2.55%, 2019 में 4.23% और 2020 में 4.07% और इस वर्ष 14.52% 5% रही। नो हाँ दोनों एक ही रूम के हैं, दोनों एक दूसरे की परीक्षा देने के लिए आए थे, दोनों ने एक ही रोल नंबर लिखा और एक रोल नंबर लिखने का सेंटर सुपरिटेंडेंट जो कक्ष में इंचार्ज था इन्विजिलेटर उसने पकड़ा कि आप दोनों के रोल नंबर एक जैसे कैसे हैं। तो जब यूएमसी कमेटी ने यहाँ दोनों को बुलाया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं इसकी परीक्षा देने के लिए आया था। सजा का प्रावधान अलग अलग है कि भाई आप खाली नकल करते पाएंगे तो 1 वर्ष के लिए है और आपके पर्ची पाएगी तो 2 वर्ष के लिए है और इस प्रकार के केसेज में चीटिंग की तो एफआईआर का प्रावधान है 5 साल के लिए डीबार है। सर ये कब तक डीएमसी कब तक पहुंच जाएंगे? 20 से 25 दिन लगेंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी के पास डीएमसी बाई पोस्ट पहुंच जाएगी। सर इसकी पात्रता की जैसे 5 साल से लगभग 800 अभ्यर्थी हैं जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई है। 821 टोटल कुल संख्या 821 है, उन सबकी बाद में कराई जाएगी अगले सप्ताह। बोर्ड मुख्यालय पर होगी, उनकी जिला केंद्र पर नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय में 24 तारीख को केस लगा था तो उसमें एजी साहब ने बताया कि हमने जो 2 नोटिफिकेशन 8वीं की बोर्ड परीक्षा थी वो विड्रा कर ली गई है। तो बोर्ड की 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी लेकिन उनकी 8वीं कक्षा की और 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होगी। पूर्व की बात पहले होती थी अभी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, इन विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा होगी और वार्षिक परीक्षा के लिए एससीईआरटी को उन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन दी है उसमें अधिकृत किया है। तो अब एससीईआरटी किसको डेजिग्नेट करती है कि परीक्षा कौन लेगा वो समय अनुसार तय होगा। तो अभी यानी ये मान के चलिए 8वीं 5वीं का जो जिक्र था वो खटाई में मामला हुआ, नहीं सिरे चल पाया। खटाई में क्या नहीं है, अब वार्षिक परीक्षा होगी है, निश्चित रूप से सरकार ने तय कर दिया है, कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया है। तो सर हर वर्ष होती है, हर क्लास की होती है तो नहीं होती पहले की बात। वार्षिक परीक्षा। हाँ तीसरी एजेंसी के द्वारा वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, ये तय हो गया है। और तीसरी एजेंसी तय करनी है, कोई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा कि कोई और लेगा या एससीईआरटी लेगा। स्कूल लेवल पर नहीं होगी ये कंफर्म है जी। आरटीई में जो है कि आपके 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन हो चुका है कि 5वीं 8वीं में आप विद्यार्थी को रोक सकते हो और सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है, गजट नोटिफिकेशन द्वारा तय कर दिया है कि 5वीं 8वीं में बच्चे को रोका जा सकता है। अभी तक ऐसा था कि नहीं रोका जा सकता। सर स्टेट की मान्यता है जो इस बार ये आजीवन रहेगी 7 साल के लिए। स्टेट की सर्टिफिकेट क्या लिखेंगे आप? 7 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत आभार।